हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज ए 0.0020 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमारे पास यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन आयनिक कंपाउंड गिवन है। इसका हमने एक्वा सॉल्यूशन बनाया है जिसकी मोलरिटी बेटा आपके पास 0.0020 है ना। ये आपका फ्रीज हो रहा है -0.00732 डिग्री सेल्सियस में। ये आपका फ्रीज हो रहा है। कौन आपका फ्रीज हो रहा है? ये आपका सोल्यूशन आपका फ्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस which one mole of ionic compound produce on being dissolved in the water। मतलब जब इस आयनिक कंपाउंड का एक मोल हम लोग डिजोल्व कर देंगे तो हमें कितने यहाँ पर आयंस मिल रहे होंगे, मतलब कितने यहाँ पर हमें आई मिल रहे हैं, यही हमें बताना है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें बेटा एक्चुअल में आई निकालना है, वांट ऑफ फैक्टर निकालना है ना। क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर आपका होता है क्या बेटा, ये आपका होता है एबनॉर्मल एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में उसने हमसे पहले ही बोल रखा है कि हम लोग एक मोल ये यूज कर रहे हैं और हमें ये बताना कि कितने मोल्स ये हमें आयंस दे रहा होगा, है ना। तो यही हमें आई मतलब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। अब इस क्वेश्चन में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बेटा, वो हम लोग यूज करेंगे डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा है। के एफ हमारे पास गिवन है, वाटर है -1.86 आपको यहाँ पर गिवन है। एम भी यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ना। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करना है। डेल्टा टी एफ भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये भी आपका माइनस है, जैसे यहाँ पर भी आपका माइनस है। तो माइनस माइनस वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हमें परेशान होना नहीं है। हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। वैल्यू यहाँ पर आपके पास 0.00732 क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है बेटा। आई हमें निकालना है। के एफ की वैल्यू हमें 1.86 गिवन है क्वेश्चन। और एम जो है, एम की वैल्यू भी हमारे पास 0.0020 यहाँ पर आपके पास गिवन है। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं ना, इनको 0 0 को शेयर करते हैं। यहाँ पर आपके पास टिल 4 हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग टिल 4 तक ले लेते हैं। ये आपका 73.2 इसको बना दो, है ना। मतलब ये आप डिवाइड बाय 10,000 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 10,000 कर दो, तो ओवरऑल वो कैंसिल आउट हो जाना है ना। इसलिए मैंने इसको 73.2 कर दिया, ये आपका आई है। इसको मल्टीप्लाई करें हम लोग 1.86 से, और ये आपका 20 हमने कर दिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना आपका आसान हो गया बेटा। आप 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू ऑलमोस्ट ये आपका 2 है, मतलब ये आपका 40 जाने वाला है। थोड़ा 40 से कम रहेगा, और है ना, थोड़ा 40 से कम रहेगा। और उससे जब आप 73.2 को डिवाइड करने वाले हो बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका 2 के नियर अबाउट आंसर आने वाला है। ये आपका आंसर जो आने वाला है ये 2 के नियर अबाउट आने वाला है। इसलिए आई की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 2 हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन को राउंड फिगर से भी कई बार सॉल्व कर सकते हो बेटा। राउंड फिगर आप फिगर जो है आपका बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन से आप इजीली गेस कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 40 के नियर अबाउट होगा। 40 को अगर आप 73.2 से डिवाइड कर रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वैल्यू हमने कम की, थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ तो नियर अबाउट 2 आपका आ जाएगा। इसलिए सही जवाब आपके पास 2 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। आई की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 2 आने वाली है। वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पर आपके पास 2 आने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है काफी अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू।